जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मित्रों, आपको बतलाना चाहेंगे कि मेष राशि वाले जातक तथा अन्य जातक अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। मेष राशि वाले जातक यकीन मानो आप धनवान बनोगे अगर अच्छे कर्म किए हैं तो। मित्रों, मनुष्य के जीवन में काफ़ी सफलता पाने के लिए मनुष्य त्याग नहीं करता, लेकिन कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों, वह सारी बातें इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अवश्य देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके। तो मित्रों, जिंदगी की राह आसान नहीं, इसमें सुख है तो दुख भी है, आनंद है तो चिंता भी, अपनापन है तो पराया भी। ईश्वरीय रचना यही है कि हर चीज के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा और अंककल्पीय और अधूरा है। मानस का प्रसंग है और निषाद का राज कहते हैं। कैकेयी नंदई के मामले में एक मंद मिति कैकेयी के कुटिलपन की वजह से ही भगवान राम को वनवासी होना पड़ा। निषाद राज के मुख से ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मित्रों, कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से दुख उठानी पड़ती हैं। आज कोई नहीं दुखी होना चाहता मित्रों, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख में हो या नहीं, उसे क्या मिलेगा कहा। मित्रों, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं निष्फल नहीं होता, देर सवेरे उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, पर हर फल समय के अधीन होता है। आगे में यदि हाथ डाल जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएगा, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ ही होता है। आज हम जो कुछ हैं पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, इसी को प्रारंभ कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनाना चाहते हैं या फिर जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा भी होती हैं। ईश्वरीय अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां देता है और परिस्थितियों से अपने विवेक और सामर्थ्य के बल पर निपटने को भी आप आतुर होते हैं। दैवी शक्ति पुरुषार्थ वाले की मददगार होती हैं और निठल्ले, आलस्य और काहिन लोगों की नहीं। कुछ आलसी लोग का कहना है, अगर कह रहे चाकरी पंछी करे न काम, दास मूल्य कह रहे सबक दासा राम। राम खरियास कही जो होए, या फिर हो सकती है उपयुक्त कथन सत्य है, जरा सी शंख और गुजारिश नहीं। जिस गीता में भगवान श्री कृष्ण योग क्षेम की बात कहे हैं, वही कर्म का प्रावधान को दर्शाता है। भगवान को पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से आप निकटता बढ़ाए, पर यह सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, पर आलसी कामचोर उसे नहीं पा सकते। मनुष्य को ईश्वर ने असीम शक्ति दी है, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। आलस्य और कायरता का ही
फल है कि भीख मांगने के एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण सक्षम होने पर भी कुछ लोग, बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष भीख मांगते दिखाई देते हैं। भय और पर्याप्त लिप्त वासना का समस्त दुख की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रचंड में उलझ कर रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझता हुआ अनेक प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर हम अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेते हैं और श्रेष्ठ मार्गों को छोड़कर अप्रिय मार्ग को अनुगामी हो जाते हैं, जिसे दुख की सिवा कुछ भी नहीं मिलता। इस मार्ग पर चलते समय लोग जीवन की सत्यता, मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक और अनैतिक तरीके पर अपना ग्रहण में लग जाते हैं। मित्रों, लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख को तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख सुविधा के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट और ईर्ष्या जैसी अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होता और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी अच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष के परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध, मोह और दाह सभी दुख देने वाले हैं, इन्हें हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति से दूर भोगोगे। मित्रों, इसी प्रकार से जो जैसा कर्म करेगा उसका कर्म फल वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए मित्रों, आप वैसा ही कर्म करें जो आपको सत्य और निष्कासित से अच्छे लगे और आपके जीवन में खुशियां भर दे। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य कमेंट करें। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। जय मां लक्ष्मी, जय मां विंध्यवासिनी।